आभूषण जो भी है उनको चुरा के ले जाते थे। इन सब की जो वारदातों की जो गंभीरता थी उसको देखते हुए एसपी साहब ने एक टीम बनाई। अब और भी ज्यादा जोश से उठाइए अपनी जिम्मेदारी, शुरू करिए अपना खुद का काम विद क्रूसर प्राइवेट लिमिटेड। प्याजो आपे कार्गो एंड पैसेंजर 3-व्हीलर टेम्पो अब डीजल पेट्रोल के साथ सीएनजी में भी उपलब्ध। आइए क्रूसर प्राइवेट लिमिटेड, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, नसीराबाद रोड, बिहारीगंज, अजमेर। सर क्या मामला है सर? ये अजमेर के ग्रामीण जो इलाके हैं जिसमें कई सारे थाने, किशनगढ़ सिटी है, गेगल है, बांदर सिंदरी है, गांधीनगर है, अराई है, रूपनगढ़ है, इन सारे थाने के जो एरियाज़ हैं इनमें पिछले करीब 3-4 महीने से लगातार चोरी की वारदातें हो रही थी। इनका चोरी करने का जो तरीका था वो ये था कि ये रात के समय पे और पीछे से जंगला काट के और ये मकानों में घुसते थे। और चूँकि गर्मी का मौसम है तो लोग जनरली बाहर सोते हैं, तो घर से ये पैसा और आभूषण जो भी है उनको चुरा के ले जाते थे। इन सब की जो वारदातों की जो गंभीरता थी उसको देखते हुए एसपी साहब ने एक टीम बनाई जिसमें हमारे संबंधित जो थानाधिकारी थे उनको लिया गया। इसमें किशनगढ़ सिटी के एसएचओ हैं, गेगल के एसएचओ हैं, उनकी टीम को लिया गया। साथ में हमारी जो डीएसटी टीम है उसके सारे लोग थे और हमारी साइबर सेल की टीम थी। इन सब की हमने एक संयुक्त टीम बनाई और इन वारदातों को में जो लोग शामिल हैं उनको पकड़ने के लिए हमने प्रयास किए। तो इसमें परसों रात की जो घटना थी उसमें जो कुछ लोग, ये जो गैंग थी उसको चिन्हित कर रखा था हमने तकनीकी साक्ष्यों से भी और लोकल इंटेलिजेंस से भी। परसों रात को वो लोग ये घटना कारित करने के लिए, चोरी करने के लिए गेगल थाना इलाके में आए। तो हमने, क्योंकि हम पहले से तैयार थे, हमें सूचना थी, हमने उनको घटना कारित करने से पहले रोक लिया। और इस सब कार्रवाई में ये 2 गाड़ियां पहले पकड़ी हमने, एक बोलेरो थी और एक बेलेनो कार थी। बेलेनो कार पहले बेगू थाने से चुराई हुई है, वहाँ से इस 2 गाड़ियों को पकड़ा और 7 जो नकबजन हैं उनको पकड़ा। सबसे पहले हमने, परसों रात की घटना है ये, तो हमने 7 नकबजन और 2 गाड़ियाँ हमने पकड़ी, जिसमें से एक गाड़ी चूँकि भगाने की कोशिश करी उन्होंने तो गाड़ी पलट गई, तो इसमें कुछ गाड़ी में चोटें भी आईं, गाड़ी टूटी भी है, हालांकि उनके कोई चोट नहीं लगी। जब इन गाड़ियों की तलाशी ली गई तो इन गाड़ियों की तलाशी में पैसा और कुछ आभूषण भी मिले। इसके बाद हमने इनसे सूचना ली कि भाई आप ये जो चोरी का माल है किसे बेचते हो? तो इन्होंने एक सुनार का नाम लिया जो कि वहीं उधर का बेगू थाना इलाके का ही रहने वाला है। फिर हमने कल उस सुनार के यहाँ जाके उस सुनार को गिरफ्तार किया और उससे भी सोने के आभूषण और कुछ चांदी के आभूषण बरामद किए। तो इस सारी घटना में हमने कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 7 नकबजन हैं। ये नकबजनों ने स्वीकार किया है कि हमने राजस्थान के विभिन्न जिलों में 2 दर्जन से अधिक वारदातें करी हैं, जिनमें से अकेली हमारी अजमेर की ही 10-12 वारदातें अभी तक इन्होंने कबूल करी। आगे अनुसंधान जारी है। ये बड़े हार्डकोर टाइप के क्रिमिनल हैं, जिनमें से एक पहला है ईश्वर पुत्र शांतिलाल, ये निवासी रायता थाना बेगू का रहने वाला है। इसके खिलाफ यही चोरी के लगभग 16 मुकदमे अभी तक थाने में दर्ज हैं। दूसरा है गोपाल लाल वैष्णव, जो इनके लिए ड्राइवर का काम करता था। इसके खिलाफ भी चोरी के और अन्य प्रकार के 6 मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज हैं। तीसरा है राम सिंह, ये भी रायता वहीं का रहने वाला है, बेगू का। इसके खिलाफ भी विभिन्न थानों में 7 मुकदमे दर्ज हैं। चौथा है गणपत, ये भी मंडावरी बेगू का रहने वाला है, इसके खिलाफ 6 मुकदमे हैं। एक है मनोज, ये भी मंडावरी बेगू का रहने वाला है, इसके खिलाफ 8 मुकदमे हैं। एक मिश्री लाल है, ये भी रायता वहीं बेगू का रहने वाला है, इसके खिलाफ 5 मुकदमे हैं। 7वां है प्रेमचंद, इसके खिलाफ भी, ये भी वहीं का रहने वाला है, बेगू का थाना इलाके का, इसके खिलाफ 7 मुकदमे हैं। इसके अलावा एक सुनार भी हमने इनके, जो इनको ये माल बेचते थे, मुकेश कुमार सोनी, बड़ी लवास का रहने वाला है ये, इसको भी हमने साथ में गिरफ्तार किया है। इसमें टोटल जो हमने रिकवरी इन लोगों से करी है वो रिकवरी ये है कि 2,22,000 रुपये तो नकद इनसे हमने प्राप्त किए हैं, रिकवर किए हैं। 60 ग्राम सोने के आभूषण प्राप्त किए हैं। टोटल 6.5 किलो चांदी है, जिसमें कुछ तो 4 किलो और 225 ग्राम की तो
चांदी की सिल्लियाँ हैं और लगभग 2 किलो 300 ग्राम की चांदी के आभूषण हमने इनसे। तो इस प्रकार हमारी जो टीम है उस टीम ने, जिसमें थाने की भी टीम है, जिसमें डीएसटी भी है, जिसमें साइबर सेल की टीम भी है, इस टीम ने ये कह सकते हैं कि पिछले 2-3 महीने की एक बड़ी मेहनत उन्होंने करी और उस टीम ने मेहनत करके और इस सब गैंग को पकड़ा। इसमें जो हमारी टीम के अन्य मेंबर जो अभी यहाँ हैं नहीं, उनका भी इसमें पूरा सबका सहयोग रहा और एक बहुत अच्छी कार्रवाई एक राज्य स्तर की हमारी टीम ने करी। सर, इनके अलावा और भी कोई आरोपी शामिल है? फिलहाल इन लोगों को हमने मौके से पकड़ा है, इनसे पूछताछ की जा रही है कि क्योंकि घटनाएं बहुत सारी हैं, घटनाएं एक नहीं है, घटनाएं 2 दर्जन से अधिक हैं और भी ज़्यादा खुल सकती हैं। तो अन्य जो लोग हैं यदि इनके साथ कोई और भी टीम में आता होगा तो उसके बारे में भी हम इनसे अनुसंधान। आपस में कनेक्शन कैसे है? ये आपस में ज़्यादातर ये सभी लोग एक कंजर जाति के ही हैं, जो कि बेसिकली इनका काम ही है कि चोरी करना। तो इनमें इनके काफ़ी सारे लोग इसी तरह की चीज़ों में लिप्त रहते हैं। तो ये आपस में गैंग बना करके और इन वारदातों को अंजाम देते हैं। और पहले भी जैसे मैंने आपको बताया, इनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं। अब इन्होंने वारदात तो बहुत सारी करी हैं, मुकदमे तो जब पकड़े जाते हैं तभी दर्ज होते हैं। तो बहुत सारी वारदात इन्होंने करी, जिनमें से कुछ मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज हैं। सुनार जो है वो इनसे माल लिया करता था, तो उससे भी हमने बरामदगी की है और आगे भी बरामदगी के प्रयास हम करेंगे। गेगल में कैसे पकड़ा? गेगल में मैंने आपको बताया कि कुछ तो हमें तकनीकी साक्ष्य मिले थे। तकनीकी साक्ष्य हमने, जैसे हमारा मोबाइल टावर है, BTS है ना, उससे तकनीकी साक्ष्य होते हैं, कुछ CCTV फुटेज भी होते हैं और हमारी इंटेलिजेंस भी होती है। क्योंकि जो भी घटना होती है तो घटना इस तरह की घटनाओं में हमारा SHO खुद मौके पे जाता